तो प्यारे बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं कि आज मैं आपके साथ एक चैप्टर भी डिस्कस करने जा रहा हूँ। चैप्टर है क्लास सिक्स का और चैप्टर का नाम है सिमेट्री। क्या नाम है? सिमेट्री। तो बच्चों, सिमेट्री की पहले भी मैंने आपके साथ जो स्कूल में आपको एक्सरसाइज दी गई है, मैंने उसको डिस्कस आपके साथ पूरा कंप्लीट कर दिया है। लेकिन फिर भी आपकी एक्सरसाइज जो आपकी 12.1 है, 12.2 है, उसका मैं लेटेस्ट वीडियो आपके साथ अभी शेयर कर रहा हूँ। वो आपको पूरी तरह से एक्सरसाइज समझनी है और हमारे साथ ही सॉल्व करनी है। दिस लेट्स स्टार्ट विद द सिमेट्री एक्सरसाइज 12.1। तो बच्चों, जैसे जैसे अब मैं स्क्रीन पे लिखूंगा वो सब आपके साथ शेयर होता चला जाएगा। तो सबसे पहले बच्चों, हम स्क्रीन आपके साथ शेयर कर रहे हैं। ये बच्चों, मैंने आपके साथ स्क्रीन अभी अभी जस्ट शेयर कर दी है। और मैं जो भी लिखूंगा बच्चों, वो सब आपको स्क्रीन पे नजर आएगा। चलिए, आबरा कटाबरा गिली गिली जादूगर बन गई लिली। चलो बच्चों, तो 12.1। तो बेटा 12.1 को आप कंप्लीट पढ़िए। क्या लिखा हुआ है इसमें? लिखा है ड्रॉ द लाइन या लाइंस, यानी एक लाइन ऑफ सिमेट्री भी हो सकती है, दो लाइन ऑफ सिमेट्री भी हो सकती है। इफ एनी ऑफ द फॉलोइंग शेप्स हैज देयर एंड काउंट देयर नंबर। तो बच्चों, ये जो पहला शेप है उसमें लाइन ऑफ सिमेट्री कितनी हो सकती है? चलो भाई, प्यारे बच्चों, सबसे पहले हम आपसे पूछते हैं कि ये जो पहला शेप है इसमें लाइन ऑफ सिमेट्री कितनी होगी। तो बच्चों, क्या ये लाइन ऑफ सिमेट्री है? नो सर, ये नहीं है। बिल्कुल सही जवाब आपने दिया। अगर बच्चों ये लाइन ऑफ सिमेट्री होती तो जितना डायग्राम ऊपर बना है उतना डायग्राम नीचे भी बना होता। तो जितना डायग्राम अगर ऊपर बना है उतना डायग्राम अगर नीचे बना होता तो ये बिल्कुल क्या कहलाती? लाइन ऑफ सिमेट्री। लेकिन बच्चों ऐसा नहीं है, ये लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं कहलाएगी। तो बच्चों, हम कहां से लाइन ड्रॉ करें ताकि इसमें लाइन ऑफ सिमेट्री आपको दिखने लगे? तो आप कहोगे सर, अगर हम यहां से एक लाइन ड्रॉ कर दें तो मे भी ये लाइन ऑफ सिमेट्री हो सकती है। क्या ये लाइन ऑफ सिमेट्री है बच्चों? नो। तो क्यों नहीं है? कहां से बनेगी लाइन ऑफ सिमेट्री? अगर ये नहीं है तो क्यों नहीं है, अगर है तो क्यों है? तो बच्चों, लाइन ऑफ सिमेट्री का मतलब ये होता है कि अगर आप यहां से जितनी डिस्टेंस पर उस लाइन से, क्या उस सेम डिस्टेंस पर इस लाइन पे होंगे? बिल्कुल लग रहा है बच्चों। सेम डिस्टेंस पे अगर बच्चों कोई ये पॉइंट है तो क्या उसी सेम डिस्टेंस में क्या ये पॉइंट है? यस सर। क्या सेम डिस्टेंस में अगर ये पॉइंट है तो क्या सेम डिस्टेंस में ये पॉइंट है? यस सर। बिल्कुल है। तो इसका बच्चों बच्चों मतलब क्या निकल के आया कि यहां पर एक ही लाइन ऑफ सिमेट्री है जो मैंने अभी आपको जस्ट क्रिएट करके दिखाई है। तो बच्चों, आप देख सकते हैं इस लाइन ऑफ सिमेट्री से जितनी डिस्टेंस पर ये दोनों लाइंस हैं वो बार बार सेम लाइंस आपको नजर आ रही होंगी। तो बच्चों, यहां पे हम उनको सिर्फ ड्रॉ करनी है लाइन ऑफ सिमेट्री। तो बच्चों, ये हो गई आपकी लाइन ऑफ सिमेट्री। तो क्वेश्चन में क्या पूछा गया था? क्वेश्चन में कहा गया था बच्चों, सबसे पहले लाइन ऑफ सिमेट्री को ड्रॉ करो और ये भी बताओ वो कितनी हो सकती है। तो तुम कहोगे सर, यहाँ पे एक ही लाइन ऑफ सिमेट्री है, यहां पर एक ही लाइन ऑफ सिमेट्री है ना? लेकिन ये कितनी है बच्चों? और कोई हो सकती है? तुम कहोगे सर नहीं हो सकती। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा सर? कि सिर्फ एक ही लाइन ऑफ सिमेट्री है। बच्चों, दूसरे डायग्राम में आप सोच के बताइए, क्या यहाँ कोई लाइन ऑफ सिमेट्री है? चलो, यस सर। कहाँ पर है बेटा? मिडल, इन द मिडल। इन द मिडल ये लाइन ऑफ सिमेट्री है? नो सर, हाँ, from in the middle of this line from the last point. ये लाइन ऑफ सिमेट्री है। यस सर। चलो देख लेते बच्चों, ये लाइन ऑफ सिमेट्री है कि नहीं है। आइए प्यारे बच्चों, अगर ये लाइन ऑफ सिमेट्री है कि नहीं प्यारे बच्चों, उसको हमें देखना पड़ेगा। चलो, सबसे पहले बच्चों हम क्या करते हैं, इस लाइन ऑफ सिमेट्री पर ऊपर जो पॉइंट है वही पॉइंट नीचे भी है। लाइन ऑफ सिमेट्री पर अगर अब ये कोई पॉइंट लेते हैं तो बच्चों, क्या वो पॉइंट यहां पर होगा? यस। होगा। यस सर। ओके। तो बच्चों, क्या ये आप श्योर हैं कि ये लाइन ऑफ सिमेट्री है? यस सर। ये लाइन ऑफ सिमेट्री है बच्चों? यस कैसे है? सर, because all the distances are same here. सारी डिस्टेंसेस सेम है। ओके। तो बच्चों, क्या ये लाइन ऑफ सिमेट्री है कि नहीं? मेरे को तो अभी भी डाउटफुल लग रहा है। देखो बच्चों, क्या ये लाइन ऑफ सिमेट्री है? क्या ये लाइन ऑफ सिमेट्री होगी? यस सर। क्या ये लाइन ऑफ सिमेट्री है? यस सर। क्या ये लाइन ऑफ सिमेट्री है? लाइन ऑफ सिमेट्री। तो बच्चों, आप पूरी तरह से इसको समझ नहीं पा रहे हैं और सब गलत सलत बता रहे हैं। आपको ये सोच के बताना है कि इसमें लाइन ऑफ सिमेट्री कहां पर है।
लाइन ऑफ सिमेट्री बच्चों मैंने काफी देर तक आपके साथ अभी एक्सप्लेन की है और आप उसको समझ नहीं पाए हैं। तो जल्दी से हमको सोच के बताइए, यहाँ पर लाइन ऑफ सिमेट्री, क्या ये लाइन होगी? यस सर। क्या इस लाइन के जैसा ऊपर डायग्राम है, क्या बिल्कुल वैसा नीचे डायग्राम है? यस सर। क्या इस लाइन के जैसा ऊपर डायग्राम है सेम, क्या वैसा नीचे डायग्राम है? बच्चों लाइन ऑफ सिमेट्री का मतलब आप ध्यान से देखिए कि इस लाइन के जो ऊपर पूरा डायग्राम बना हो वही सेम डायग्राम नीचे भी बना होना चाहिए। क्या इस लाइन ऑफ सिमेट्री को आपने बताया, क्या इसमें ये जो डायग्राम वैसे ऊपर बना है, क्या ये साइड सेम डायग्राम नीचे बना है? यस सर। बना हुआ है। बच्चों ये डायग्राम जो है नहीं बना हुआ है, आप अभी तक समझ नहीं पाए हैं लाइन ऑफ सिमेट्री। चलिए भाई, क्योंकि स्कूल में भी आपको काफी पढ़ाई गई फिर भी आप समझ नहीं पाए हैं। तो बच्चों ध्यान से देखिए, लाइन ऑफ सिमेट्री का मतलब क्या होता है। मैंने आपको बताया कि जिस लाइन के ऊपर जैसा डायग्राम बना हो वैसा ही सेम डायग्राम नीचे बना हुआ हो। तो आप ये कह रहे हैं कि बच्चों ये वाला डायग्राम और ये वाला डायग्राम सेम है। तो बच्चों ये क्या डायग्राम दोनों सेम है कि नहीं है, आप सोच के बताइए। तो बच्चों क्या ये अभी भी लाइन ऑफ सिमेट्री है? नो सर। तो इसमें लाइन ऑफ सिमेट्री है कि नहीं इस डायग्राम में? नो सर। हम्म। क्योंकि बच्चों अगर आप इसको लाइन ऑफ सिमेट्री कहेंगे तो जो डायग्राम ऊपर है वही डायग्राम नीचे भी होना चाहिए। तो वो डायग्राम नीचे कहाँ आ रहा है? हाँ, जो सर ये डायग्राम बड़ा ऊपर है, है ये छोटा है। वो सेम डायग्राम नीचे भी होना चाहिए, यस। है ना? तो वो सेम डायग्राम नीचे तो आ नहीं रहा यस सर। है ना? वो सेम डायग्राम नीचे तो आ नहीं रहा है देखो। तो ये लाइन ऑफ सिमेट्री तो दिख नहीं रही है। तो यहाँ पे लाइन ऑफ सिमेट्री है कि नहीं है? कोई भी लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं है, नन। चलो बच्चों यहाँ बताओ, लाइन ऑफ सिमेट्री हो सकती है कोई? हाँ सर, इधर तो हो सकती है। कहाँ पर होगी? सर बीच में। ये है बच्चों लाइन ऑफ सिमेट्री। इसके जो ऊपर डायग्राम बना है वही नीचे बना है, तो लाइन ऑफ सिमेट्री कितनी है? यहाँ पर एक है। ये बच्चों यहाँ पर कोई लाइन ऑफ सिमेट्री हो सकती है? यस सर। ये लाइन ऑफ सिमेट्री है। तो यस। जैसा डायग्राम ऊपर बना है वैसे ही नीचे बना हुआ है, तो यस। बच्चों ये लाइन ऑफ सिमेट्री हो गई। इसमें बच्चों कोई लाइन ऑफ सिमेट्री हो सकती है? लाइन बीच में बनी है। नो सर। अगर ये लाइन बना देंगे तो ये लाइन ऑफ सिमेट्री कहलाएगी? नहीं कहलाएगी। लाइन ऑफ सिमेट्री तभी होती बच्चों जैसा डायग्राम ऊपर बना है वैसे सेम नीचे बना होगा, जैसा नीचे बना है वैसे ऊपर बना होगा, तभी वो लाइन ऑफ सिमेट्री होती। तो बच्चों इसका आंसर क्या हो जाएगा? नन। नन। यहाँ पे कोई भी लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं है। तो बच्चों इसको समझने का आप प्रयास करिए। सबसे पहले आपको ये समझ में आना चाहिए कि इस राइट एंगल ट्रायंगल में कोई भी ऐसी लाइन नहीं है जो उस डायग्राम को दो बराबर हिस्सों में ब्रेक कर दे। इस राइट एंगल ट्रायंगल में ऐसी कोई भी लाइन नहीं है जो उस राइट एंगल ट्रायंगल को दो बराबर हिस्सों में ब्रेक कर दे। भाई आपने बताया जरूर ये है, लेकिन ये लाइन नहीं है, क्योंकि ये लाइन इस ट्रायंगल को दो बराबर हिस्सों में ब्रेक नहीं। नहीं करती है। क्योंकि बच्चों अगर आप ध्यान से देखेंगे तो नीचे राइट एंगल ट्रायंगल है, क्योंकि उसमें एक एंगल 90 है। लेकिन बच्चों ऊपर राइट एंगल ट्रायंगल नहीं है, क्योंकि ऊपर ये एंगल 90 नहीं है। तो बच्चों आपको ये बात समझ में आनी चाहिए, ये बात बच्चों आपको क्लियर होनी चाहिए। इसलिए बच्चों इस वाले डायग्राम में कोई भी लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं है। इस वाले डायग्राम में बच्चों लाइन ऑफ सिमेट्री है? नो सर। सही है भाई, है कि नहीं है? नहीं है लाइन ऑफ सर। सिमेट्री का मतलब ये लाइन हमने ड्रॉ की, यस सर। तो ये लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं हुई। नहीं है क्यों नहीं हुई? क्योंकि बच्चों अगर सर, क्योंकि इधर पपलू है तो इधर भी पपलू होना चाहिए, तो और इधर पपलू है नहीं, है ना? इधर नीचे है तो इधर ऊपर भी होना चाहिए, और उधर ऊपर है तो उधर नीचे भी होना चाहिए। तो बच्चों अगर आप इसको कहते हैं कि ये लाइन ऑफ सिमेट्री है तो ये लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं नहीं। कहलाएगी, है ना?
क्योंकि इधर पपलू अगर नीचे है तो इधर भी पपलू नीचे नीचे होना होना चाहिए चाहिए। था, तो ये लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं कहलाएगी। ठीक है ना बच्चों, ये लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं कहलाएगी, तो उसका आंसर क्या हो जाएगा, नन। कोई भी लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं है। तो बच्चों इसमें क्या कोई लाइन ऑफ सिमेट्री है? नो सर। देखते नहीं हैं। है। एक सेकंड। हाँ है सर। है ना, ये बच्चों एक है लाइन ऑफ सिमेट्री इसमें। एक है। जितना राइट में है उतना लेफ्ट में। लेफ्ट में है, तो उसमें एक लाइन ऑफ सिमेट्री है। क्या बच्चों इसमें लाइन ऑफ सिमेट्री है? यस सर। बीच से एकदम। ये बच्चों इसमें लाइन ऑफ सिमेट्री है, क्योंकि जैसा राइट में एक है है। वैसा लेफ्ट में है, ये एक है लाइन ऑफ सिमेट्री है। सर, एक है उसमें नहीं थी। क्या इसमें लाइन ऑफ सिमेट्री है? नो सर। चेक करते हैं। तो बच्चों क्या ये लाइन ऑफ सिमेट्री है? बिल्कुल है, क्योंकि बच्चों जैसा डायग्राम ऊपर है वैसा डायग्राम सेम नीचे है। इस लाइन ऑफ सिमेट्री का मतलब देखो ना, इसके ऊपर जो डायग्राम बना है वही सेम डायग्राम नीचे नीचे भी भी बना बना है। है। तुम कहोगे सर ये तो फिर यहाँ पे भी हो सकता है, ये भी लाइन ऑफ सिमेट्री है। जैसा डायग्राम ऊपर बना है वैसा नीचे नीचे। बना है। सर इसमें तो फिर ऐसा भी हो सकता है, ये भी लाइन ऑफ सिमेट्री है। जैसा डायग्राम ऊपर बना है वैसा नीचे नीचे बना बना है। है, तो बच्चों ये भी लाइन ऑफ सिमेट्री है। तो बच्चों इसमें कितनी लाइन ऑफ सिमेट्री है? तीन। तीन तीन लाइन ऑफ सिमेट्री है। तो आपको ये बात समझ में आनी चाहिए कि भैया कि अभी मैंने फर्स्ट क्वेश्चन जो कंप्लीट किया है उसमें आपके पास तीन डायग्राम ऐसे हैं जिसमें कोई भी लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं है, नहीं और है। सिर्फ एक डायग्राम ऐसा है जिसमें तीन तीन लाइन ऑफ सिमेट्री है। तो बच्चों आपको इस पे स्पेशली ध्यान देना पड़ेगा। सेकंड क्वेश्चन पढ़िए बच्चों, क्या लिखा हुआ है? Draw the Draw the line, line. lines of symmetry if any of the following pictures of objects and count their number. बताइए। Draw the line or lines of symmetry if any of the following pictures of objects and count their numbers. तो बच्चों इसमें बताइए लाइन ऑफ सिमेट्री क्या होगी? बीच में सर। ऐसे लग रहा बच्चों ये लाइन ऑफ सिमेट्री होगी, है ना? हाँ सर। जितना राइट में उतना लेफ्ट लेफ्ट। में। बच्चों इसमें देखो कोई हो सकती है लाइन ऑफ सिमेट्री? यस सर। बीच में। हाँ बच्चों यहाँ पे इसमें भी लाइन ऑफ सिक्स सिमेट्री हो सकती है, हो सकती है ना? इसमें भी क्या हो बच्चों सकती है। उसमें हो सकती है? हाँ, हो सकती है। देख सकते हैं एक लाइन ऑफ सिमेट्री ये भी हो सकती है ना? सर और कोई सर नहीं बच्चों सर, इधर दो हो गई। एक लाइन ऑफ सिमेट्री बच्चों ये भी हो सकती है। और एक इधर से हो गई, एक उधर, एक एक इधर। इधर से भी हो सकती है, तो कितनी है? दो है क्या? नहीं सर, और एक ऐसे भी शायद हो सकती है सर। कौन सी बेटा? ऐसे भी हो सकती है। चलो देख लेते हैं। बच्चे ने बताया कि सर एक लाइन ऑफ सिमेट्री ये भी हो सकती है, चेक कर लेते हैं। जितना ऊपर उतना नीचे, हाँ ये भी हो सकती सर उस तरफ से भी है। इसे हो एक ये सकता भी है। हो सकती है लाइन सर ऑफ चार है सिमेट्री, टोटल। एक लाइन ऑफ सिमेट्री ये भी हो सकती है, एक लाइन ऑफ सिमेट्री ये चार भी हो है। सकती है। तो भैया इसमें तो चार चार लाइन ऑफ सिमेट्री। बच्चों इस वाले फोर्थ वाले पार्ट में देखिए क्या कोई लाइन ऑफ सिमेट्री है? यस सर। हम्म। सर कौन बीच सी? में। बीच में। बीच में। ये एक, हम्म। देखिए जितना राइट में उतना लेफ्ट सर में, एक बिल्कुल और सही। ऐसे बनाइए सर। देखते हैं दूसरी बना के बच्चों, एक तो मिल गई। हाँ, दो। हाँ बच्चों यहाँ पे भी लाइन ऑफ सिमेट्री है। तो बच्चों एक ये थी, दो। दूसरी अभी आपने बनाई। फिर तीसरी ये ऐसे बच्चों बनी। तीसरी बनी। ठीक फिर है। ऐसे चौथी। ये बच्चों चौथी बनी। फिर ऐसे पांचवी। ये बच्चों ऐसे पांचवी। तो कितनी लाइन ऑफ सिमेट्री है बच्चों? बच्चों इसमें पांच है लाइन ऑफ सिमेट्री। ठीक है। तो पांच है बच्चों फोर्थ वाले पार्ट। बच्चों देखो इसमें कोई लाइन ऑफ सिमेट्री है? हाँ है। ये बीच में देखो एक ये गैप। जो मक्खी है वो दो बराबर पार्ट में ब्रेक हो गई। इसमें देखो बच्चों कोई लाइन ऑफ सिमेट्री है? एक बीच में। है कोई लाइन ऑफ सिमेट्री? से बीच में एकदम। बच्चों इसमें ये एक लाइन ऑफ सिमेट्री है। तो बच्चों इसमें तो पांच हो गई, इसमें एक हो गई और इसमें भी एक हो एक हो गई। गई। चलो आगे पढ़ो क्या लिखा है। Draw the line of symmetry if any of the following root signs and count their numbers. तो बच्चों इसमें कोई लाइन ऑफ सिमेट्री हो सकती है? यस सर, बीच में। हम्म, बीच में। सबसे बीच। हाँ यार।
ये बच्चों लाइन ऑफ सिमेट्री हो सकती है। अपने बेटा कोई लाइन ऑफ सिमेट्री हो सकती है, बीच बीचों बीच हो सकती है। ठीक है बच्चों, ध्यान से देखिए। अब आप लाइन ऑफ सिमेट्री फिलहाल सब सीख बीच गए। में, बीच में, इसमें बच्चों हो सकती है, यस हो बीच में, सकती है लाइन ऑफ सिमेट्री, इसमें हो हो सकती है, सकती है बीच में। इसमें भी हो सकती है बच्चों। तो बच्चों चारों में एक एक लाइन ऑफ सिमेट्री है, सब में एक एक है, ठीक है ना। एक इसमें, एक इसमें, एक इसमें, एक इसमें, चारों में बच्चों एक एक लाइन ऑफ सिमेट्री हो सकती है। चलो बच्चों ये देखो, ड्रॉ द लाइन ऑफ सिमेट्री इफ एनी ऑफ द फॉलोइंग न्यूमेरल्स एंड काउंट देयर नंबर्स। तो बच्चों यहाँ पर लाइन ऑफ सिमेट्री हो सकती है, हो सकती हाँ है। हो सकती है। यहाँ पे बच्चों लाइन ऑफ सिमेट्री है। यहाँ पर बच्चों फिफ्थ में, फाइव में क्या कोई लाइन ऑफ सिमेट्री हो सकती है? नहीं, नन, फोर्थ के सेकंड पार्ट में कोई भी लाइन ऑफ सिमेट्री नन, नहीं हो सकती, नन। सिक्स्थ वाले पार्ट में नहीं हो नहीं हो सकती, सकती। नन। हो सकती है ना, इसमें इसमें दो होगी, एक बच्चों तो एक ये हो सकती है और एक दूसरी पीछे। ये हो सकती है। इसमें बच्चों दो लाइन ऑफ सिमेट्री हो सकती है, इसमें एक हो सकती है। फिफ्थ वाला पार्ट देखो बच्चों क्या लिखा है। कॉपी द फॉलोइंग फिगर्स ऑन अ स्क्वायर्ड पेपर एंड ड्रॉ द लाइंस ऑफ सिमेट्री इफ एनी एंड काउंट देयर नंबर्स। इसमें बच्चों लाइन ऑफ सिमेट्री बतानी है, ड्रॉ करके कितनी हो सकती है। फिफ्थ क्वेश्चन है। फिफ्थ क्वेश्चन बच्चों में लग रहा है कोई भी लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं होगी, क्योंकि बच्चों ऐसे बनाओगे नहीं है तो सर, भी नहीं आएगी, नन। ऐसे बनाओगे बच्चों तो भी नहीं आएगी, है ना। तो इसमें कोई भी लाइन ऑफ सिमेट्री नन, नहीं। इस वाले पार्ट में सर हो सकती है बीच में, एक लाइन ऑफ सिमेट्री हो बस। सकती है इसमें। फिफ्थ के सेकेंड पार्ट में एक लाइन ऑफ सिमेट्री हो सकती है। सर इसमें बीच में एक ऐसे, एक ये बच्चों ऐसे हो फिर सकती है, एक इस तरफ से, दूसरी ऐसे हो सकती है, तीसरी ऐसे, तीसरी बच्चों ऐसे हो सकती है, चौथी और ऐसे। चौथी बच्चों ऐसे हो सकती है। इसमें कितनी हो गई सॉरी, बच्चों? चार हो गई, इसमें एक हो गई। इसमें इसमें दो होगी, एक इधर एक एक उधर। ऐसे हो सकती है और एक ऐसे हो सकती है। तो फिफ्थ के फोर्थ पार्ट में बच्चों दो लाइन ऑफ सिमेट्री हो सकती है। सर इसमें नन, वन, इसमें बच्चों अच्छा वन हो सकते हैं, हाँ वन। एक ही बच्चों लाइन ऑफ सिमेट्री हो सकती है। उसके बाद वाले में बच्चों दो, एक ये हो सकती है, नहीं दो से एक ज्यादा। ये हो सकती है, एक ऐसे सर, ऐसे भी हो ऐसे, एक ऐसे हो सकती एक है, ऐसे, एक ऐसे हो सकती चार। है। तो बच्चों चार लाइन ऑफ सिमेट्री हो सकती है। कितनी हो सकती हैं? चार। राइट द लेटर्स ऑफ द वर्ड जस्ट लुक विच हैव नो लाइन ऑफ सिमेट्री। बच्चों सिक्स्थ वाले देखिए, इसमें कौन कौन से ऐसे लेटर्स हैं जिनके पास कोई भी लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं है, बताइए। तो तुम कहोगे सर जे में नहीं होगी, है ना। जे में कोई भी लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं होगी, है ना। नहीं जे में नहीं, जे में नहीं होगी, इसमें नहीं होगी, यू और में होगी, यू में होगी, एस में, इसमें होगी। एस में लाइन ऑफ सिमेट्री होगी। चेक करते हैं, ये है लाइन ऑफ सिमेट्री। नहीं सर ऐसे, नहीं है, जैसा इधर है वैसे उधर तरफ का है। नहीं। एस में नहीं है, ऐसे खींचोगे तो भी नहीं होगी। हाँ सर नहीं है। एस में बच्चों लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं है ना। टी में, टी में हो सकती है। एल में बच्चों लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं है। ओ में हो सकती है। ओ में हो सकती है। के में बच्चों लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं है। तो हमें वो वाले लेटर मार्क करने थे जिनमें लाइन ऑफ सिमेट्री ना हो। तो जे एस एल के, क्या है? जे एस एल एल के। के, कैन यू ड्रॉ और ट्राइंगल विच हैज, आंसर बताइए, एग्जैक्टली वन लाइन ऑफ सिमेट्री। एक ऐसा ट्राइंगल बनाओ जिसमें सिर्फ एक लाइन ऑफ सिमेट्री हो। फिर सही। एग्जैक्टली क्वेश्चन आप पढ़ लीजिए और जल्दी से स्केच करके दीजिए सर मुझे। दिस वन, फिफ्थ का एग्जाम्पल, फिफ्थ का फिफ्थ वाला, एक एक तो बनाना अगर था आपने तो। क्वेश्चन नहीं पढ़ा है तो मैं करके इसको दिखा रहा हूँ। क्या था क्वेश्चन में? क्वेश्चन पढ़ लिया आपने? So we have to draw a figure which has one symmetrical line. अच्छा, क्वेश्चन आपने नहीं पढ़ा।
क्वेश्चन बच्चों आपने लिखा हुआ है कि कैन यू ड्रॉ अ ट्रायंगल विच हैज एग्जैक्टली वन लाइन ऑफ सिमेट्री। तो क्या बनाना है? नॉर्मल ट्रायंगल। तो बच्चों जल्द से बना के बताइए कैसे बनेगा। तो बच्चों पहले क्वेश्चन का आंसर जो होगा वो आइसोसेलेस ट्रायंगल होगा। तो अगर आप आइसोसेलेस ट्रायंगल बनाएंगे तो उसमें एक लाइन ऑफ सिमेट्री मिलेगी। ऐसे कोई ट्रायंगल बनाइए जिसपे दो लाइन ऑफ सिमेट्री हो। तो बच्चों इसका आंसर हो गया नॉट पॉसिबल। और इसका नाम हो गया बच्चों आइसोसेलेस ट्रायंगल। और इसका बच्चों जिसमें तीन लाइन ऑफ सिमेट्री हो, इक्विलेटरल ट्रायंगल। और कोई भी लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं है, स्केलिन ट्रायंगल। तो बच्चों अगर आपको एग्जैक्टली एक लाइन ऑफ सिमेट्री चाहिए तो आइसोसेलेस ट्रायंगल। एक भी नहीं है, ठीक है समझ गए। तो ये सारे आंसर मैंने आपको बता दिए। तो बच्चों आपने कोई एक्सरसाइज स्कूल में कराई तो बहुत अच्छे से गई है, आपने स्कूल में भी अभी तक नहीं करी है सही से। तो अब आप इसको जरूर से तैयार कर लीजिए 12.1। ये एक्सरसाइज मैंने अब आपको पूरी डिस्कस कंप्लीट करा दी है। इससे आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि भाई क्या मतलब होता है लाइन ऑफ सिमेट्री का। पढ़ो क्वेश्चन क्या लिखा है 12.2 में। Copy the following figures on a square paper. Complete each of them such that the dotted line is the line of symmetry. तो बच्चों लिखा हुआ है क्वेश्चन में, कॉपी द फॉलोइंग फिगर्स ऑन अ स्क्वायर पेपर, कंप्लीट ईच ऑफ द देम सच दैट द डॉटेड लाइन इज द लाइन ऑफ सिमेट्री। तो बच्चों इसको बनाना है स्क्वायर पेपर में। तो आपको इस तरह की शीट ऑलरेडी मैं डिस्कस कर चुका हूँ। बच्चों जो मैंने शीट डिस्कस की है ना उसी की हेल्प से आप इसको कंप्लीट करेंगे। फिलहाल ये वाला तो बन ही सकता है। सही वाला बन सकता तो बच्चों जल्दी से इसको बना लो। ये वाला कैसे बनेगा? ये बना। वाला बच्चों ऐसे बनेगा, है ना। तो ये फिर इसका ये ऐसे वाला हो ऐसे जाएगा। बन जाएगा। हम्म, फिर ये वाला बच्चों ऐसे ऐसे बन जाएगा, है बस। ना। बस बच्चों इस तरह से बन के तैयार हो तो ये गया। वाला भी बन सकता है। ठीक है। तो बच्चों ये पूरी शीट का डिस्कशन मैंने ऑलरेडी आपके साथ कर रखा है, तो आप इसको जरूर से जरूर कंप्लीट कर लीजिए। ये भी हो सकता है। तो बच्चों स्क्वायर पेपर में इन सारे डायग्राम्स को आप कंप्लीट करके हमको कल दिखाइएगा तो हम उसको चेक कर लेंगे। तो 12.2 एक्सरसाइज बच्चों आपकी होमवर्क में है, उसको जल्दी से कंप्लीट करके हमको दिखा दीजिए। तो थैंक यू बच्चों, यहीं पे लेक्चर्स को ओवर कर दें।